Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine and welcome back to my channel. So guys, आज हम बड़े यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक ये है कि बिल्लियां लोग क्यों पालते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है एज ए पेट्स, और उसके क्या क्या वजह है जो लोग बिल्लियां पालते हैं। सो गाइज, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिल्लियां पाली जाती हैं वो एक सुपर पावर देश है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ पाली जाती हैं घरों में, और उसकी संख्या आज बढ़कर 90 मिलियन बढ़ चुकी है और ज़्यादा होगी, ये एक रिपोर्ट है 90 मिलियन। और रशिया में भी अच्छी खासी संख्या में पाली जाती है बिल्ली, और यूरोपियन कंट्रियों में बहुत में पाली जाती हैं। और एक तुर्की है, तुर्किया में तो आप देखोगे नॉर्मल बिल्लियाँ हैं, हर किसी के पास मिल जाएगी आपको। इवन अपने इंडिया के अंदर भी एक अच्छी संख्या में अब बिल्लियाँ पाली जाती हैं। जैसे डॉग होते हैं उसी तरह से इंडिया में भी एज अ पेट्स बिल्लियाँ पाली जाती है, बिकॉज उसके एक मेजर बेनिफिट्स हैं। इंडिया के अंदर जो संख्या है बिल्लियों की, पेट्स एज ए पेट्स, जो जंगली बिल्लियाँ हैं वो तो अलग हैं, 30 मिलियन बिल्लियाँ हैं एज ए पेट्स, बिकॉज उसके बेनिफिट्स हैं आप मिल रहे हैं लोगों को। जो साइंटिफिक उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छा रहता है, और आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन होता है, आप नॉर्मल रहते हैं। मेंटल हेल्थ है उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं मेडिकल जो आपको उससे मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जो पेट्स होती है बिल्ली, वो अपने शरीर से, अपनी स्किन से, अपने फेस से जो सांस लेती है उससे एक केमिकल को रिलीज करती है, जो हमको बेनिफिट एज ए ह्यूमन बेनिफिट मिलता है उसको। उस केमिकल का जो नाम है फार्मोन से, आप उसको उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वो इंसान के लिए बहुत किफ़ायती है, बेनिफिट्स है, इसलिए लोग बिल्लियाँ पालते हैं। एक सुपर पावर देश जो अमेरिका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ पाली जाती हैं, बिकॉज उन लोगों को पता है साइंटिफिक उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और आप यही मेजर बेनिफिट्स हैं। इंडिया में भी आप देख लीजिए, इंडिया में आपको नॉर्मली बहुत सारे लोगों के घर में आपको बिल्लियाँ मिल जाएंगी। तो उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, आप उसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता, आप हार्मोन्स के डालकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, ये केमिकल कौन रिलीज करता है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और बिल्लियाँ एक अच्छी मखलूक है, साफ सुथरी है, अपनी ग्रूमिंग वो खुद करती है। आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा समझदार होती है। अपने जो ओनर है उसको, उसकी हैबिट उसको पता लग जाती है। जब उसको खाना खाना हो, उसके साथ उसको बाहर जाना हो, या उसके साथ फ्रेंडली होना हो, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह बन जाती है, बिकॉज वो डॉग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। आप एक जो डॉग होता है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, बिकॉज वो इमोशनल कनेक्ट होता है डॉग भी। उसी तरह बिल्ली भी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अपने मालिक के साथ कनेक्ट होती है, बट उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होती है। आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में बिल्लियों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, बिकॉज हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे। और एक हदीस में तो ये भी आता है कि जब मोहम्मद साहब के पास एक बिल्ली आई तो उन्होंने उसको पानी पिलाया उस समय, क्योंकि बिल्ली प्यासी थी, और लोगों को हिदायत दी थी कि इन बिल्लियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। और उस बात का मतलब ये था सिर्फ बिल्ली के लिए नहीं, बिकॉज जो बेजुबान जानवर हैं उन सब के साथ अच्छा बर्ताव करिए, स्पेशली बिल्ली, बिकॉज बिल्ली हमारे मोहम्मद साहब को बहुत पसंद थी, और इसी वजह से बिल्लियों से इस्लाम धर्म में ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और बिल्लियों के कुछ यही बेनिफिट्स थे, और आपको भी शायद बिल्ली पालनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिल्ली गंदी है, ऐसा नहीं है। बिल्ली बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी और खुद से ग्रूमिंग करने वाली एक मखलूक है। थैंक यू।